The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Then find the area of the field. क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फील्ड दे रखा है जिसकी शेप अपने आप में कैसी है, क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड दे रखी है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जैसी शेप है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हम लोगों को डायगोनल दे रखा है जिसकी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 24 मीटर। अब इस डायगोनल के ऊपर जो दो अपोजिट वर्टाइसेस है, देखिए ये दोनों दो अपोजिट वर्टाइसेस है, इन दो अपोजिट वर्टाइसेस से इस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे गए। पहली वर्टेक्स से देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया डायगोनल के ऊपर और इसकी लेंथ दे रखी है 13 मीटर, और दूसरी वर्टेक्स से ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर। तब हम लोगों को इस क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का हम लोगों को एरिया फाइंड करना हो और हम लोगों को डायगोनल की लेंथ दे रखी हो और इस डायगोनल के ऊपर दो अपोजिट वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे रखी हो, तो बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखिए, 1/2 सम ऑफ द लेंथ of the perpendiculars। तो जो दो परपेंडिकुलर है ना उनकी लेंथ का सम, और इनटू में कर दीजिए क्या, डायगोनल। ठीक है, जो भी डायगोनल की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का जिसका कि डायगोनल की लेंथ पता है हम लोगों को और अपोजिट वर्टाइसेस से उस डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर्स की लेंथ अगर हम लोगों को पता होती है तो। ठीक है, तो लगा दीजिए भाई फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज रखनी है हमें। तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स, तो परपेंडिकुलर्स क्या क्या है, पहला परपेंडिकुलर 13 मीटर है और दूसरा 8 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 13 + 8 क्योंकि सब निकालना है, और इनटू में द लेंथ ऑफ द डायगोनल जो कि कितनी है 24 मीटर। राइट, कैंसिल आउट करिए भाई, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 टाइम्स कैंसिल होगा। जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना बनेगा 21, और इनटू में क्या है, इनटू में 12 है। अब 21 इंटू 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो 12 1 जा 12, कैरी गया 1, 12 2 जा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से 252, क्योंकि डायमेंशंस किस में है, मीटर में, तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter, then find the area of the rhombus। तो भाई हम लोगों को rhombus का केस दे रखा है और rhombus के दो डायगोनल्स दे रखे हैं। तो पहले डायगोनल को हम लोग D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी लेंथ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। दूसरे डायगोनल को हम लोग D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी लेंथ दे रखी है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को rhombus का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के ना एक्चुअली दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का होता है बेस इनटू हाइट। ये कब लगाते हैं, जब हम लोगों को रोम्बस का बेस दे रखा हो और करस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी हो, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों को रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हो तो उस केस में फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू D2। तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा के हम लोग रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हम लोगों के पास में दो डायगोनल्स हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। सो एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब क्या करिए, जस्ट वैल्यूज रख दीजिए। तो 1/2 ऐसे ही रखा, D1 की जगह पर रखे हम लोग 7.5 और D2 की जगह पे हम लोग रखते हैं 12। देखो 2 से इसको कैंसिल करना है, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 7.5 और 6 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 6 7 जा 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो यहाँ पे लास्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। और डायमेंशन क्योंकि किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या निकला, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है इस रोम्बस का, जिसका कि डायगोनल, पहला डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक रोम्बस है जिसकी की साइड की लेंथ दे रखी है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर और इसके एल्टीट्यूड की लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कि अगर इस रोम्बस का एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है तो बताइए दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम लोगों को यहाँ पर एक रोम्बस दे रखा है, चलिए बना लेते हैं एक रोम्बस हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ए बी सी डी से किसको रिप्रेजेंट किया, ए बी सी डी से रोम्बस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब रोम्बस का साइड हम लोगों को दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो मान के चले कि ये साइड है 5 सेंटीमीटर और इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन की लेंथ दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोगों ने इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसकी लेंथ है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला है कि इसका एक डायगोनल कितने सेंटीमीटर का दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तब हम लोगों को दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, रोम्बस की साइड दे रखी है, उसके ऊपर एल्टीट्यूड दे रखा है और एक डायगोनल हम लोगों को दिया है और दूसरा डायगोनल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करना स्टार्ट करते हैं। अब ये भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि अगर हम लोगों को रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला एरिया फाइंड करने का तरीका है कि बेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हाइट यानी कि एल्टीट्यूड के साथ में, तो फिर हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं रोम्बस का। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग डायगोनल्स अगर दे रखे हैं तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम लोग एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस रोम्बस का एरिया हम लोग फाइंड करने वाले हैं किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि बेस इंटू हाइट करके हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं इस रोम्बस का। राइट, तो हम लोगों को क्या क्या दिया है, साइड, साइड ऑफ द रोम्बस दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, हाइट कह लो या फिर इसी को कह सकते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, और ये दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जबकि हम लोगों को दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस की जगह पर रखिए भाई 5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पर रख दीजिए 4.8 सेंटीमीटर। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40, कैरी गया 4, 5 4 जा 20 एंड 4 कितना हो जाएगा 24, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया जाए। तो क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ से 24, क्योंकि चीजें सेंटीमीटर में है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो हम लोगों ने इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर लिया जो कि कितना निकल के आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इस रोम्बस का एरिया। अब इस रोम्बस का एरिया हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई। अगेन हम लोग अगर इसका एरिया निकालें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 में D1 और D2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एरिया हम लोग कितने भी डिफरेंट तरीके से निकालें, क्या एरिया पे चेंज आ सकता है, एरिया डिफरेंट हो सकता है, नहीं ना। एरिया तो भाई दूसरा भी तरीका लगाओगे तब भी यही रहने वाला है। ठीक है, तो चाहे तो हम लोग एरिया की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज रखा, D1 की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 8 सेंटीमीटर दिया है हम लोगों को, और दूसरा डायगोनल हम लोगों को फाइंड करना है। एरिया की जगह पे हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर 24। ठीक है, इससे कैंसिल करो, सबसे पहले इसको 4 टाइम्स कैंसिल हुआ। हम लोगों को दूसरा डायगोनल निकालना है तो इस 4 को कर दिया जाए ट्रांसपोज, तो 24 एज इट इज, और ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दे तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब D2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरा डायगोनल है इस रोम्बस का उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ये आंसर हो गया तब इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके की क्वेश्चन से प्लेलिस्ट भरी हुई है। फिर से आता हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।